ए की कुवत m, ए की पावर m, तो m जो है आपके पास और a जो है ये आपको मालूम होना चाहिए। उर्दू में अगर बोलूँ तो इसको बेस बोला जाता है, उर्दू में नहीं इंग्लिश में बोला जाता है बेस, उर्दू में असास बोला जाता है, इंग्लिश में उर्दू में कुवत और इंग्लिश में जो होता है इंडेक्स बोला जाता है या फिर पावर बोला जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं यहाँ देखूँ तो एक एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे है 5 की पावर 2, ठीक है, यहाँ पे 2 क्या है आपका, 2 जो आपका क्या है पावर है और m जो है आपका बेस है। उर्दू में बोले तो 2 क्या है इसका कुवत है और 5 जो है आपका बेस है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, एग्जाम्पल इसी तरह दूसरा, ये तो आपको समझ में आ गया होगा 2 क्या है कुवत, ये बेस है। अब एग्जाम्पल लेते, कुछ चीजें और भी है, रूल देखेंगे हम लोग। पहला रूल ले लेता हूं मैं यहाँ पर, अगर मेरे पास a की पावर m है और इसको मल्टीप्लाई कर दूं a की पावर n से, तो इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर मेरे दोस्त ऐसा होगा कि m और n को क्या कर देना पड़ेगा, आपको प्लस कर देना पड़ेगा, m और n को प्लस कर देना पड़ेगा। ये रूल 7वीं क्लास में भी है और 8वीं क्लास में भी है। इंडेक्स का जो चैप्टर है कुव्वतनुमा के उसूल उर्दू में बोला गया है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखो और समझो जरा मेरे भाई, अगर आपको यहाँ पे a की पावर जो है, यहाँ पे अगर मैं ले लेता हूँ 5 की कुवत 2 मल्टीप्लाई 5 की कुवत 3, ठीक है, तो 5 का पावर 2 हो गया, 5 का पावर 3 हो गया, तो क्या होगा, दोनों को प्लस करेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे, 2 का प्लस 3 के साथ होगा, तो ये आंसर होगा 5 का पावर 5। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये बीच वाला पार्ट आप गायब कर सकते हो, बीच वाला पार्ट नहीं लिखो तो भी चलेगा, क्योंकि आपको कोई स्कूल के एग्जाम देने नहीं है, क्योंकि छोटे बच्चे नहीं, आप एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। तो आपको क्या करना है, सीधा ये स्टेप लिखना है आपको। ठीक है, ये स्टेप मालूम होना चाहिए। इसके बाद ये लिखते बैठोगे ये गलत बात हो जाएगी आपके लिए, आपको डायरेक्ट ये स्टेप लिखना है। अगला देखते हैं दूसरा, अगर a की पावर m है डिवाइड बाय a की पावर n है, तो ये इक्वल टू होगा a का पावर m माइनस n होगा। क्या होगा, m में से n माइनस को कर देंगे, ठीक है, m से m माइनस कर दोगे। तो मेरे भाई एग्जाम्पल आप देख के समझो जरा। एग्जाम्पल अगर मैं लूँ तो यहाँ पे a की पावर 6 है, मान लो a की पावर क्या है 6 है, और a की पावर 6 की जगह 5 की पावर 6 है और 5 की पावर 2 है। ठीक है, दोनों जगह आपको समझ में आ रहा है, बेस जो है सेम है, निचला पार्ट जो सेम है, यहाँ पे भी बेस सेम था। ये कब अप्लाई हो रहा है ये रूल, जब बेस आपका सेम हो तभी ये आपको अप्लाई करना है दोस्तों। यहाँ पर आप देखो ऊपर जाएगा, ठीक है, 5 का पावर 6 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये 2 जो हो जाएगा ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा 2। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर भी आपने गौर किया, ऊपर नीचे बेस सेम था तो उसको एक टाइम लिखे, वन टाइम लिखे, और जो पावर था उसमें से माइनस कर दिए। कब होगा, जब डिवाइड का साइन है, तकसीम की अलामत रहेगी तब। यहाँ पे भी डिवाइड का साइन था, एग्जाम्पल देखिए बेस सेम था, 5 5 दोनों जगह बेस था, उसको वन टाइम लिखोगे, पावर से पावर को माइनस कर दोगे, आंसर आएगा आपका 5 का पावर 4। ठीक है, आंसर क्या आएगा, 5 का पावर 4। ठीक है, आगे बढ़ती हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट ये है आपका, अगर a की पावर 0 है तो इसका आंसर हमेशा 1 होगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लो, एग्जाम्पल अगर मैं देखूं तो एग्जाम्पल कुछ इस तरह से होगा, अगर 5 का पावर 0 है तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, 1। अगला एग्जाम्पल देख लो, चौथा, यहां पर अगर मैं लिख देता हूं चौथा, a का पावर 1 है तो इसका आंसर क्या आएगा, a आएगा। यानी इसका एग्जाम्पल ऐसा देखो आप कि अगर 5 का पावर 1 है तो आंसर क्या होगा, 5 ही होगा। अगर पावर कितना 1 है, पावर अगर 1 है तो आंसर क्या आएगा, 1 5 आएगा। जो निचला पार्ट रहेगा वही आपका आंसर होगा। यहां तक उम्मीद है कि आपका क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं, बोलिए आप लोगों को यहां तक क्लियर है, बताइए मुझे। आगे बढ़ते हैं, सभी को वालेकुम अस्सलाम, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, कुछ रूल्स हमने बता दिए, कुछ रूल्स और भी बता देता हूं, फिर इसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। यहां पर अगर मैं बोलूं 5वें के बाद छठा रूल दे दूं, तो छठे रूल में कुछ इस तरह से है मेरे भाई कि अगर a की पावर m है और यहां पर जो है आपका ब्रैकेट लगा दिया मैंने और पावर n है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका जवाब ऐसा होगा कुछ, ये बन जाएगा आपका m और n का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ब्रैकेट के ऊपर पावर रहेगा तो क्या होगा, ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या होगा, दोनों का
मल्टीप्लाई होगा, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो चलो मेरे भाई यहाँ पे आपको समझ में एग्जाम्पल देके हम समझते हैं इसको। एग्जाम्पल कुछ इस तरह से है आपके पास कि हम लोग यहाँ पे 5 का पावर ले लेते हैं, 5 का पावर 2 है और यहाँ पे 5 का पावर कितना है, 3 है। तो ब्रैकेट ओपन होगा तो 2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ होगा, तो 2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ होगा तो ये हो जाएगा 3 दूना 6, 3 2 जा 6 हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया आपका क्लियर। फिर आगे बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। 7वां जो आपका क्वेश्चन है, ये 7वां जो आपका रूल है, अगर a की पावर m है, m की पावर n है, दोनों में फर्क समझिए आप। इसमें ब्रैकेट लगा के पावर लगाया गया है, इसमें ब्रैकेट लगाकर पावर नहीं लगाया गया। यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है, यहाँ पे ब्रैकेट था। ठीक है, यहाँ पर ब्रैकेट था, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है। तो क्या होगा इसको समझिए आप। तो यहाँ पे लिखो, मैं एग्जाम्पल देके मैं समझाऊं आपको। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसका आंसर ये कभी भी किसके इक्वल नहीं होगा, ये इक्वल नहीं होगा m की पावर n के, ये दोनों इक्वल नहीं है, बोथ आर नॉट इक्वल। ये वाला और ये वाला एक दूसरे के इक्वल नहीं होते, दोनों की माने अलग होता है। अब यहाँ पे 5 का पावर अगर मैं 3 ले लूं, ठीक है, 5 की पावर 3 ले लूं और इसके ब्रैकेट का पावर क्या ले लूं, ब्रैकेट का पावर 2 ले लूं, तो क्या होगा इसका आंसर, सॉरी ब्रैकेट नहीं लगाना अपने को ब्रैकेट नहीं लगाना, यहाँ पे 2 है। तो इसका आंसर होगा, अगर आप पिछले वाले क्वेश्चन के जैसे देखोगे तो आप फौरन मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 का 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 6 आंसर दे दोगे, लेकिन ये गलत हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, 3 का स्क्वायर होगा। इसका 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर 9 होगा। क्या रूल आपको सभी समझ गया आ गया? तो हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगर कुछ रूल बचा होगा तो करेंगे, बाकी हम लोग तकरीबन सभी रूल कर लिए। बोलो भाई। एक रूल और देख लो, याद आया बता देता हूं मैं। एक रूल और देख लो, a की पावर जो है 1 अपॉन a की पावर, अगर a की पावर अगर यहां पे m है, तो यहां कितना हो जाएगा, a माइनस m। अपॉन हटाओगे तो इस तरह से आप लिख सकते हो। एग्जाम्पल देखिए आपको समझेगा। एग्जाम्पल मैं दो देता हूं इसका। पहला एग्जाम्पल दे देता हूं, 1 अपॉन a का पावर, a की जगह मैं क्या लिखूं, 5, 5 की पावर 2 है, इसको लिख सकता हूं 5 की पावर -2। क्या लिख सकता हूं, 5 की कुवत -2 लिख सकता हूं। दूसरा एग्जाम्पल देख लो, यहां पे लिख दूंगा पावर 3 है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं m की पावर -3 लिख सकता हूं। तीसरा एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल नंबर 2 हो गया, एग्जाम्पल नंबर 3 भी ले लो। चलो, यहाँ पे 4 की पावर 3 है, ठीक है, यहाँ पे 5 की पावर 3 है, तो इसको क्या लिख सकते हो, 4 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर -3, ऐसा लिख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो आपका एग्जाम के हिसाब से क्वेश्चन है, उन क्वेश्चंस को देखते हैं। ये आपका क्वेश्चन है, आपको मालूम करना है। मैंने आपको कुछ देर पहले रूल बताया था, क्या रूल बताया था, ये रूल आपको सिखाया है, ठीक है। इसी रूल का इस्तेमाल करना है। अगर बेस सेम है, दोनों का निचला पार्ट असास सेम है, तो पावर क्या होगा, प्लस हो जाएगा। यही रूल यहाँ पे अप्लाई करना है। देखो यहाँ पे डायरेक्ट आप आंसर दे सकते हो, ये 3 है, 3 का सबका बेस क्या है, सेम है, ए 3 बार ए है, सबका बेस सेम है, तो क्या करोगे, पावर को प्लस कर दोगे। 3 2 5 4 9, तो क्या हो जाएगा, ए का पावर 9 हो जाएगा। हमारा आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड जो है हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर। क्लियर? चलिए आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। कोई डाउट तो नहीं है ना किसी को? देखो यहां पर दिया हुआ है क्वेश्चन, इसको कैसे करना है इसको समझो। इसको कैसे करना है मेरे भाई, पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था वही मेथड को यहां पे इस्तेमाल करना है। देखो यहां पे 3 की कुवत 2 है, 3 का पावर 2 है, 3 का पावर 2 है, यहाँ पे 3 का पावर 2 लिख दिया मैंने। और क्या क्या है, देखो माइनस वाला बस चेंज कर रहा हूं मैं, क्या कर रहा हूं, माइनस वाला चेंज कर रहा हूं। देखो नीचे वाला जब प्लस में रहता है ऊपर जाके क्या हो जाता है, माइनस में हो जाता है। नीचे वाला जब प्लस में रहता है ऊपर जाके माइनस में हो जाता है। तो 3 को ऊपर लेके चले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, है ना, माइनस से प्लस हो जाएगा। ऊपर वाला नीचे लेके आ जाओ तो माइनस से प्लस में हो जाएगा। यानी जगह चेंज कर दो, जहां माइनस है उसको ऊपर लेके जाओगे प्लस हो जाएगा, ऊपर वाला प्लस है तो नीचे लेके आओ माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस को जब नीचे ला दिया तो प्लस हो गया, ये माइनस को ऊपर लेके चले गया तो प्लस हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे 3 का पावर 2 पहले से था, 3 का पावर 2 एक बार और है, 3 का पावर 1 हो गया। उम्मीद है कि सबको समझा होगा। मैंने क्या बोला, जो माइनस वाला इसको ना नीचे लाओ प्लस हो जाएगा, नीचे वाला जो माइनस वाला उसको ऊपर लेके जाओ प्लस हो जाएगा।
तो यहां से मैं इसको नीचे लेके आ गया और इसको ऊपर लेके चले गया, क्या हो गया प्लस हो गया। अब जो कटता है काट कैंसिल कर दो आप। तो आप यहाँ पे देखोगे क्या कैंसिल होगा, तो आप बोलोगे 3 का पावर 2 कैंसिल, 3 का पावर 2 कैंसिल, 3 का पावर 1 कैंसिल, 3 का पावर 1 कैंसिल हो गया। अब यहाँ क्या बचा, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे बचा 1 की कुवत 2 है ना, 3 की कुवत 2, तो ये आंसर हो गया। 3 की कुवत 2 का मतलब कितना होता है, 3 स्क्वायर मतलब होता है 1/9 होता है। क्या होता है 1/9। समझा तो बोलो यस। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, क्लियर सभी को। चलिए, तो ये बात आप ध्यान रखना, पावर अगर माइनस में है तो नीचे लाओगे तो प्लस में हो जाएगा, नीचे अगर माइनस में है तो ऊपर लेके जाओगे तो प्लस में हो जाएगा। पिछले वाला जो रूल है उसी को रूल को थोड़ा सा और अच्छे से हो गया यहाँ पर। ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे पावर माइनस में नहीं है, बल्कि क्या माइनस में, यहाँ पर जो है नंबर आपका नीचे बेस जो है वो माइनस में है। ठीक है, बेस क्या है माइनस में। अच्छा एक बात याद रखिए, अगर पावर जो है ना, पावर इफ पावर अगर पावर जो है क्या होगा इवन होगा। क्या होगा पावर इवन होगा। पावर क्या होगा पावर यानी कि पावर क्या होगा इवन होगा। क्या होगा इवन होगा। ठीक है, बेस क्या हो गया, बेस माइनस में है, बेस क्या है नेगेटिव है, बेस क्या है नेगेटिव है, पावर इवन में होगा तो आंसर क्या आएगा, हमेशा किस में आएगा, आंसर याद रखिए पॉजिटिव आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखो -3 है, यहां पर मैं समझाने की कोशिश करता हूं। -3 है, -3 का पावर 2 है, 2 का मतलब क्या होगा, -3 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे, पावर 2 का मतलब तो यही होता है। पावर 2 का मतलब क्या होता है, -2 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे। अच्छा उर्दू में क्या बोलते हैं इवन को, आप बताइए जरा। ऑड को क्या बोलते हैं उर्दू में, ये आप बताइए। इतने छोटे छोटे टर्म्स आपको इंग्लिश उर्दू में याद होना चाहिए। अब माइनस माइनस का जब मल्टीप्लाई होगा तो आपको प्लस हो जाएगा, मैंने सिखाया था। 3 3 का मल्टीप्लाई होगा तो 9 हो गया। तो आपको क्या समझ में आया, आपको ये समझ में आया कि भाई पावर कभी भी अगर इवन नंबर होगा, पावर क्या होगा, पावर कभी भी इवन नंबर होगा तो आंसर हमेशा क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। आंसर क्या आएगा आपका पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए पावर ये हो गया, अपने को ये क्लियर हो गया हमारा। दूसरा इसी तरह पावर अगर ऑड रहेगा, पावर क्या रहेगा ऑड रहेगा, है ना, पावर अगर ऑड रहेगा तो आंसर हमेशा क्या होगा नेगेटिव रहेगा, अगर बेस भी नेगेटिव है। एग्जाम्पल के तौर पे यही 3 वाला लेते हैं, -3 का पावर क्या है, -3 का पावर अगर मैं लिख देता हूं यहां पर 3 का पावर 3 लिख देता हूं, तो -3 का पावर 3 का मतलब क्या होता है, -3 को कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे, 3 बार मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। अभी आपने सीखा 2 बार मल्टीप्लाई करने पे 9 आ जाता है, तो यहाँ पे मैं 9 प्लस में आएगा ये लिख दिया। फिर यहाँ पे क्या बचा -3, ये आखिर वाला बच गया। स्टार्ट में हमने क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। ठीक है, स्टार्ट में इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, आखिर में ये वाला बचा था। अब देखो 9 का 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे मेरे दोस्त तो क्या हो जाएगा, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे यहां पर आ जाएगा 27। क्या आ जाएगा 27। देखो माइनस में आया आंसर। तो मैंने क्या बोला, अगर पावर ऑड होगा, अगर पावर ऑड होगा तो आंसर क्या होगा हमेशा नेगेटिव होगा, माइनस में होगा। ठीक है, माइनस में होगा, नेगेटिव होगा। ओके, बढ़िया, बहुत बढ़िया, उम्मीद है सबको समझा होगा। अब इस क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं, इस क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। यहां पर कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। देखो 1 का कितनी बार भी पावर करो, 1 का कितनी भी पावर करोगे 1 ही आएगा। 1 का कितनी बार भी पावर कर दो आंसर क्या आएगा 1 ही आएगा। लेकिन देखो यहाँ पे पावर क्या है 4 है, 4 क्या है एक इवन नंबर है, तो आंसर क्या आएगा हमेशा पॉजिटिव 1 आएगा। तो ये तो सॉल्व हो गया, ये कितना आ गया आपका पॉजिटिव 1 आएगा, ये आपका पॉजिटिव 1 आ गया। अब यहां पर क्या आएगा, ये क्या आएगा -3, -3 को करोगे जब आप तो क्या आएगा आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, -3 का पॉजिटिव आएगा। लेकिन यहाँ पे देखो आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है अपने को ये दोनों को डायरेक्ट सॉल्व कर लेना है। इन दोनों को डायरेक्ट हम लोग सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखो यहाँ पावर, यहाँ पे भी बेस सेम है, यहाँ भी बेस सेम है, दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या होगा ऐड हो जाएगा। मैंने सिखाया था जब बेस सेम होता है तो पावर क्या होता है प्लस होता है। तो 4 और 2 6 हो गया, 4 और 2 क्या हो गया -3 का पावर 6 हो गया। और -3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, -3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, ये आएगा। ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर 3 वाला हमारा क्या होगा आंसर होगा। क्लियर है सभी को, क्लियर है भाई सभी को।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आपका अगला क्वेश्चन है, बहुत आसान है। अभी हमको क्या सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है। 5/6 है, 5/6 है। ब्रैकेट अगर मैं ओपन कर दूंगा, ये वाला ब्रैकेट ओपन करूंगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा -7/2 के साथ। ठीक है, ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। अब कुछ कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, 5 का पावर 6 होगा और यहाँ पे -7/4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा अपना आंसर। क्लियर है सभी को? बताइए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आपका अगला क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है 3/2 का पावर 0 दिया है, 3/2 है, इसका पावर क्या है 0 दे दिया है, इसका पावर 2/5 दे दिया है, इसका पावर 0 दे दिया है। मैंने आपको सिखाया था a का पावर 0 रहेगा तो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, कुछ देर पहले सिखाया था। यानी किसी का भी नंबर का पावर अगर 0 होगा तो आंसर क्या आएगा, 1 होगा, वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो मेरे दोस्त यहाँ पर क्या होगा, 3/2, ये पूरा का पूरा कितना बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा, ये पूरा का पूरा कितना बन जाएगा, ये भी 1 बन जाएगा। तो ये 1 1 बच गया। 1 बनने का मतलब कुछ नहीं होता, खाली खाली हाथ ताली बजाओ बस। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका 2/5 होगा। ठीक है, 3/2 का पावर क्या हो गया, 3/2 का पावर ये आपका 2/5 है। ठीक है, और ये ब्रैकेट का पावर है। ठीक है, ब्रैकेट को बाद में लिखेंगे, पहले अंदर वाला पार्ट लिखता हूं। यहाँ 2/3 का पावर, 2/3 का पावर, ये जो आपका आ गया 2/3 का पावर, ये आ गया आपका -16 आ गया। कितना आ गया, -16 आ गया। ये क्लियर हो गया आपका, ये आपका क्लियर हो गया। ठीक है, अब यहां पे देखो ब्रैकेट है, अगर मैं ब्रैकेट को ओपन कर दूं, यहां पे ब्रैकेट के ऊपर क्या लगा है, 5 का पावर 8 लगा है। ब्रैकेट के ऊपर क्या लगा है, 5 का पावर 8 लगा है। इसके बाद क्या करेंगे आप लोग मुझे बताइए, इसके बाद क्या करेंगे आप लोग कमेंट्स करके बताओ। थोड़ा सा घुमाने वाला क्वेश्चन है, आंसर करो, कमेंट्स करो, मुझे बताओ इसके बाद क्या करेंगे। ऑप्शन तो मैंने नहीं दिया था, ऑप्शन देना चाहिए था मुझे। देखो इसको समझो, ब्रैकेट ओपन करेंगे, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो वहां पे भी करेंगे, नीचे भी करेंगे, क्या करेंगे, दोनों जगह करेंगे, क्योंकि ऑप्शन के हिसाब से अपने को सॉल्व करना है। यहाँ पे मुझे ऑप्शन आपको देना चाहिए था, इसलिए थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो गए। खैर कोई बात नहीं, यहाँ पे 3/2 है, कभी कभी आपको ऑप्शन के हिसाब से सॉल्व करना रहता है। अगर ऑप्शन नहीं देता तो फिर आप पहले अंदर का पार्ट सॉल्व करते हैं। यहां पर देखते हैं हम लोग 3/2 है, ये जब मल्टीप्लाई करोगे तो पहले इस पे भी मल्टीप्लाई होगा, इस पे भी। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ, एग्जाम्पल सिखा देता हूँ थोड़ा सा आपको। अगर a की पावर जो है m है और यहाँ पे b की पावर जो है m है, m नहीं यहाँ पे दूसरा है ना, b का पावर आपको c ले लेता हूँ चलो, और ये ब्रैकेट का पावर जो ले लेता हूँ, नंबर दे देते सबसे अच्छा, 5 का पावर 2 दे देता हूँ और यहाँ पे 4 का पावर 3 दे देता हूँ। और ब्रैकेट का पावर अगर मैं 4 दे देता हूँ तो क्या होगा, ब्रैकेट ओपन होगा, 4 का मल्टीप्लाई 2 के साथ होगा, यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई 4 का मल्टीप्लाई 2 होगा और नीचे क्या होगा, 3 का मल्टीप्लाई 4 के साथ होगा। ठीक है, यही रूल हम लोग यहां पर अप्लाई करेंगे। ये होगा 2/5 था, 2/5 मल्टीप्लाई होगा 5/8, ऊपर का हो गया, नीचे क्या होगा, नीचे होगा 2/3 -16 है, इसका मल्टीप्लाई किसके साथ होगा भाई, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 5/8, क्या होगा 5/8 होगा। अब जो कैंसिल होगा कर दो, यहां पर देखो आपका 5 से 5 कट गया, यहां पे 2 का टेबल 4 बार पढ़ोगे। ठीक है, और यहाँ पे 8 का टेबल पढ़ोगे कितनी बार, 2 बार पढ़ोगे, 8 का टेबल 2 बार पढ़ोगे। तो ये हो गया आपका 5 दूना 10, यहाँ पर क्या बचा, ऊपर बचा आपका 3/2, ऊपर क्या बचा आपका, ऊपर का बचा आपका 3/2, ये आ गया आपका 1/4, और नीचे क्या बचा, नीचे आपका बचा 2/3 पावर, यहाँ क्या बचा 5 2 जा 10 -10। क्लियर, कैंसिल किए, 2 का टेबल 4 बार पढ़ोगे, 2 चौक 8, 5 से 5 कैंसिल हुआ तो नीचे क्या बचा 4, ऊपर क्या बचा सिर्फ 1 बचा, तो 1/4 हो गया। नीचे 8 का टेबल पढ़ोगे, 8 दूना 16 हो गया, 2 का टेबल 5 बार पढ़ोगे, 2 5 जा 10 होता है, -10 हो गया। क्लियर, अब मेरे भाई आगे कैसे करोगे, ये माइनस ऊपर लेके जाओगे तो प्लस हो जाएगा। और इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको आप चाहो तो ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि आंसर ये दिया था मैंने लिखा नहीं, खैर कोई बात नहीं, ये अंदर लिखा जा सकता है, इसको ऑर्डर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ऑर्डर बोलते हैं। अंदर छोटा सा ये जो पार्ट है ना यहाँ पे,
देखो ये पार्ट, एक बात याद रखो, इस यहाँ पे लिखो और ये बाहर की तरफ लिखो तो दोनों अलग होता है, दोनों क्या होता है, अलग होता है। मैं इसके अंदर लिख रहा हूं, ठीक है, इसके अंदर लिख रहा हूं, और यहां पर जो है मैं इसके अंदर लिख रहा हूं, और यहां पर कहां लिख रहा हूं, बाहर की तरफ लिख रहा हूं, तो दोनों चीज इक्वल नहीं होता, दोनों अलग होता है। इसको ऑर्डर बोलते हैं, ठीक है, जो अंदर लिखा जाता है ऑर्डर बोला जाता है। तो यहां पे हो गया 4 अंदर आ गया, ठीक है। अब मल्टीप्लाई का साइन है, अब 10 माइनस से ऊपर की तरफ लेके जाओगे तो क्या होगा 2/3, और यहां पावर कितना हो जाएगा प्लस में 10। तो ये हमारा आंसर दिया हुआ था ऑप्शन में, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, ठीक है भाई। तो सबसे पहले इस पार्ट का ब्रैकेट ओपन करो, इसका ब्रैकेट ओपन करोगे तो p का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, ये है आई थिंक g है। क्यू तो नहीं है ना भाई, क्यू तो नहीं है, क्यू लग रहा है यार, पी क्यू आर, हाँ ये क्यू होगा, जी नहीं होगा, क्यू होगा। ये पी क्यू हो गया, ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये देखो ऐसा मल्टीप्लाई होगा, 2 स्टेप में बताना पड़ेगा, कई लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगा नहीं तो। P का मल्टीप्लाई इसके साथ ब्रैकेट के साथ होगा तो Q माइनस आर है। फिर दूसरा वाला M, ब्रैकेट ओपन करोगे, जब ब्रैकेट ओपन कर दोगे तो यहां होगा Q R माइनस P हो गया, और आखिर वाला M के पावर जो है R है तो P माइनस Q है, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, P का मल्टीप्लाई Q के साथ होगा, P का मल्टीप्लाई R के साथ, यहां पे भी सेम रूल अप्लाई होगा, Q का R के साथ, Q का इसके साथ, यहां पर भी अप्लाई होगा इसके साथ, ये इसके साथ, ठीक है। आप डायरेक्ट कर लो, और अच्छा लिखने से बचना है तो क्या करोगे आप, लिखने से बचना है तो m को एक बार लिख दो, क्योंकि हमको मालूम है बेस सेम होता है तो उसको कितनी बार लिखा जाता है, एक बार लिखा जाता है। तो बेस सेम है तो हम क्या करेंगे, एक बार लिख देते हैं। चलो बेस सेम है तो हम लोग बेस को एक बार लिख देते हैं, तो बेस को हमने एक बार लिख देना है, बेस को हमको एक बार बड़ा सा लिख देता हूं थोड़ा सा, m हो गया मैकडोनल्ड वाला, ठीक है। अब यहां पर दोस्त क्या करोगे, ब्रैकेट ओपन करोगे तो पी क्यू हो गया, कलर चेंज करता हूं थोड़ा सा बेहतर होगा, ये हो गया पी क्यू आपका, पी क्यू पी आर, ठीक है। अब बीच में साइन क्या लगेगा, प्लस का लगेगा, बीच में साइन क्या लगेगा, प्लस का लगेगा, क्योंकि बेस सेम है तो जब ये वाला लाओगे तो प्लस लगेगा। क्यू आर हो गया आपका, क्यू आर क्यू पी, फिर प्लस का साइन लगेगा, ये वाला लिखोगे तो आर पी आर क्यू। अब देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, कुछ कैंसिल हो रहा है, तो आप देखोगे हाँ भाई कुछ कैंसिल हो रहा है तो कर देंगे, आरपी 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 पी आर एक ही चीज है, आगे पीछे बस, क्यूपी पी क्यू क्यूपी पी क्यू, ये भी एक ही है, ये प्लस है ये माइनस है, ये प्लस ये माइनस, ठीक है। आर क्यू क्यू आर आगे पीछे रहेगा चलेगा, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सब कट गया तो बचा क्या, जीरो बचा, क्या बचा, जीरो, और m का पावर क्या आ गया, जीरो। अगर m का पावर जीरो है तो आंसर क्या होगा, कमेंट्स करिए आप लोग, अगर m का पावर जीरो है तो आंसर क्या होगा, कमेंट्स करिए, अगर m का पावर जीरो है तो आंसर क्या होगा, बोलो। अगर मैं यहां पे लिखता हूं a का पावर m लिख देता हूं, और यहां पे लिखता हूं a का पावर n, याद रखिए कभी भी अगर बेस सेम है, निचला पार्ट अगर सेम है, निचला पार्ट अगर सेम है, तो ऐसे वक्त में जो पावर होगा, पावर जो होगा ऊपर वाला जो पार्ट होगा वो क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, m इक्वल टू n हो जाएगा, ये याद रखिए। इफ ये तो देन ये, इसी रूल का इस्तेमाल हम लोग यहां करने वाले हैं, इसी रूल का इस्तेमाल हम लोग यहां करने वाले हैं। बहुत बढ़िया, आंसर क्या आएगा इसका, ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर आएगा। ओके, ऑप्शन क्या होगा, 4 हमारा आंसर होगा। अब देखो यहां पर ये है, तो अगर मैं देखो यहां अंडर रूट के अंदर, रूट के अंदर है, अगर मैं टेकिंग स्क्वायर करता हूं, अगर स्क्वायर करूंगा तो याद रखिए कभी भी स्क्वायर करते हो तो क्या होता है, ये देखो इस तरह से रूट है, रूट में m दिया है और यहां पे आपका लिखा है, मान के चलो n लिखा है, तो स्क्वायर करूंगा तो याद रखिए ये जो है ना, ये स्क्वायर मान के चलो, चलो इसको ही मैं बताता हूं, इसको स्क्वायर करूंगा तो क्या होगा, इसको मैं बोलता चलो इसको स्क्वायर करते, तो ये ऐसा होगा, स्क्वायर होगा तो ये
रूट का मतलब क्या होता है, पहली बात रूट का मतलब समझो, ये रूट का मतलब होता है 1/2। इस रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2। क्या होता है, पावर 1/2। अब जब स्क्वायर करोगे तो क्या करोगे मेरे भाई, स्क्वायर करोगे तो क्या करोगे, आप इसका स्क्वायर कर दोगे, है ना। जब आप स्क्वायर करते हो तो क्या करोगे, इसका स्क्वायर कर दोगे। जब इसका स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, ब्रैकेट ओपन होगा, ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा 1/2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ, तो दोनों कट जाएगा तो क्या आएगा, m का पावर 1 आ जाएगा। तो सिंपल मतलब ये समझो, सिंपल मतलब ये समझो, आप कभी भी स्क्वायर करते हैं तो रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, बस इतना दिमाग में रखो। स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, रूट हट जाएगा, रूट का जो सिंबल है वो हट जाएगा, बस इतना याद रखो। इतना पंचायत समझ में आया, ठीक है, नहीं समझ में आया तो छोड़ो, बस इतना याद करो, याद रखो कि अगर मैं बोलता हूं m का पावर रूट m है तो मैं बोलूंगा स्क्वायर करना है। जैसे इसको स्क्वायर करोगे, टेकिंग स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, रूट हट जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, m बन जाएगा टेकिंग स्क्वायर करने पे। क्लियर। अगर यहाँ पे ऐसा दे दे, इधर रूट m दे दिया और यहाँ पे n दे दिया, बोलो स्क्वायर करो, टेकिंग स्क्वायर किए तो क्या होगा, यहाँ का रूट हट जाएगा, ये m बन जाएगा। अब ये इधर का क्या है, कुछ नहीं है, तो पावर लगा दोगे, यहाँ पे स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, बस याद रखो। बता दिया ना लास्ट वाला कौन सा आंसर करेक्ट है, 1 आंसर आया। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा, जैसे टेकिंग स्क्वायर करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 22 का क्या आएगा, आपका स्क्वायर आ जाएगा, 22 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, 22 यहाँ पे लिखा है, नीचे ऊपर लिखा है 4m-8, क्या लिखा हुआ है, 4m-8। मैंने क्या बोला था, जब बेस सेम होता है तो पावर क्या होता है, इक्वल हो जाता है। यहाँ बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, क्योंकि बेस सेम है। मैंने कहाँ बताया भाई आपको, यहाँ पर बताया, कहाँ बताया, यहाँ पर बताया मेरे दोस्त, कि जब बेस सेम होगा तो पावर इक्वल हो जाएगा। तो मेरे दोस्त यहाँ क्या लिखोगे, 4-8 इक्वल टू किसका हो जाएगा, 2 की इक्वल हो जाएगा। ठीक है, 8 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 8 जाके प्लस हो जाएगा, 8 2 10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 8 2 10 हो जाएगा। यहाँ 4m बचा, यहाँ 10 बचा। अब m यहाँ पे 10 उस तरफ जाएगा तो यहाँ मल्टीप्लाई है, ज़र्ब है, उस तरफ जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, नीचे की तरफ आएगा, कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा। तो m कितना हो जाएगा, आप इसको सॉल्व करोगे, टेबल पढ़ो, 2 का टेबल पढ़ोगे, ऊपर 5 आएगा, नीचे क्या आएगा, 2 आएगा। तो मेरे दोस्त यहाँ पर क्या आएगा, 5/2 आ जाएगा आपका आंसर। क्या आएगा, 5/2। ऑप्शन नंबर आपका 4 ये राइट आंसर होगा। ओके, आई होप कि आपको समझा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले आंसर की तरफ। इसमें तो कुछ डाउट नहीं था ना आपको, चौथा, अरे यार गलती से बता दिया, माफ करना, ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 4 नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा ना, m का पावर 0 इक्वल टू 1 होता है, इसका आंसर आपका ये होगा। ठीक है ना, m का पावर 0 इक्वल टू 1 होता है। मैंने आपको सिखाया था कि किसी का p पावर अगर 0 होता है इक्वल टू 1, यानी कि 5 का पावर 0 है तो 1 आएगा। अगर 3 का पावर 0 है तो आंसर क्या आएगा, 1 होगा। किसी भी नंबर का पावर अगर 0 होगा तो क्या आंसर आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो ये गलती से हो गया, इसको आप लोग सही कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें तो भी गलत नहीं कर दिया ना जल्दी जल्दी में। ठीक है, 5/2 सही है भाई, ये वाला। चलिए ये देखते हैं, 1024 दिया है, 1024 दिया है, x का पावर 15 दिया है और डिवाइड का साइन दिया है। डिवाइड का साइन का मतलब ये हो गया डिवाइड का साइन। अब नीचे की तरफ आप लिख दो 128 लिख दो और यहाँ पे x का पावर 12 लिख दिया आपने। ठीक है, ये x का पावर 12 लिख दिया। इसको करना है आपको सॉल्व। इसको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। पावर देखिए सेम है, यहाँ पे पावर सेम है, तो x जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। मैंने सिखाया था आपको। और जो कट सकता है वो कैंसिल कर दो, जो उड़ा सकते उड़ा दो। ठीक है, यहाँ पर देखो ये सब डिवाइड होगा, 4 के टेबल से डिवाइड कर सकते हो। 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ोगे तो 4 3 12 होता है, 4 3 12 हो गया, 4 दूना 8 हो गया, तो ये 32 बन गया। 4 दूना 8 हो गया, बचा 2, 4 पंजे 20 हो गया, 4 छंग 24, तो यहाँ हो गया 56। ठीक है, अब 56 को भी डिवाइड कर सकते हो, 56 को भी डिवाइड कर सकते हो, है ना। 8 के पहाड़े से डिवाइड कर सकते हो, 8 का पहाड़ा पढ़ सकते हो, 16 से भी पढ़ सकते हो। 8 दूना 16 हो गया, 8 चौक 32 हो गया, यहाँ 4 बचा। यहाँ पे पढ़ोगे 8 3 24 हो गया, 8 दूना 16 हो गया। ये पहाड़ा पढ़ोगे 4 8 32, ऊपर 8 आ गया, ऊपर क्या आया 8, ये 12 ऊपर जाके क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो 15 में से 12 गया तो कितना आ गया, 3 आ गया। ऑप्शन नंबर आपका आ गया। ठीक है, समझ में आया। बस ये कैंसिल करना था, मैंने कैंसिल कर दिया, आप अपने हिसाब से कर देना। आपको बस ये कैंसिल करना था।
x की पावर 12 है, ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। मैंने आपको कुछ देर पहले सिखाया था, अगर a की पावर m है, a की पावर n है, तो क्या होगा, बेस सेम होने पे m माइनस क्या होता है, n होता है। ठीक है, याद है ना, बेस सेम है, देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, तो क्या होगा, पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। कितने क्वेश्चन है भाई, ज्यादा स्पीड तो नहीं भाग रहा हूँ ना, 11वां कर रहा हूँ मैं, कितना है, 12वां ही तक है, सुकून से कराता हूँ। फिर मैं बोला बहुत क्वेश्चन कराना रहेगा तो टाइम नहीं मिलेगा, खैर कोई बात नहीं। चलिए देखिए कैसे करते हैं इसको, समझिए आप लोग, थोड़ा सा आप दिमाग लगाओगे तो आपको समझ में आएगा। हर जगह क्या है, यहाँ पर देखो बेस सेम है, यहाँ भी बेस सेम है, यहाँ भी बेस सेम है, ठीक है, नीचे वाला भी देखो, सब जगह बेस सेम है। क्या बात समझ में आ रहा है आपको, हर जगह क्या है, बेस सेम है, सबका बेस सेम है। दूसरी बात आपको क्या मालूम है, जब बेस सेम है तो क्या होगा, ऊपर प्लस होगा, तो मैं ऊपर क्या लिखूं, 1/2 लिख दूं और सबको प्लस कर दूं, -1/3 प्लस करोगे तो देखो माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन लगाओ, 2/3 है ना, 2/3 और आखिर में क्या है, -5/3। क्यों लगाए, माइनस क्यों लगाए, जब प्लस करोगे तो खुद माइनस का लगने की वजह से माइनस हो जाएगा, प्लस करोगे तो माइनस लगने की वजह से माइनस हो जाएगा, ये हमको मालूम है। अब उसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप देखो यहाँ पर नीचे की तरफ देख लो आप, ये -1/2 है, सेम वही -4/3 है, -4/3 है, -7/3 है, -7/3 है, और यहाँ पे आखिर में -9/3 है। आपको मालूम है कि जब बेस सेम होता है, अगर बेस सेम होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको वन टाइम लिखते हैं। अगर बेस सेम होता है मेरे दोस्त, हमको मालूम है क्या होता है, बेस सॉरी, यहाँ पर देखो फ्रैक्शन के अंदर अगर यहाँ पर नीचे वाला डेनोमीटर सेम होता है, डेनोमीटर सेम होता है तो क्या लिखते हैं, वन टाइम लिखते हैं। ये आपको सिखाया था ना, आपको 3/2 है और यहाँ पे 1/2 है, तो क्या होता था, बेस सेम है तो क्या लिखते थे, नीचे एक बार लिखते थे, ऊपर वाला क्या होता था, 3 में से 1 गया तो कितना आ गया, 2/2, ऐसा सॉल्व होता था। मैं सिखा चुका हूं आपको, फिर से एक बार बता दे रहा हूँ। इसी तरह 3/2 है प्लस 1/2 है, यहाँ पे भी देखो बेस सेम है, नीचे डेनोमीटर क्या है, सेम है, निचला पार्ट नसबनुमा सेम है, तो क्या लिखोगे, नीचे एक बार लिखोगे, ऊपर क्या 3 1 प्लस 3 और 1 प्लस हो गया तो कितना हो गया, 4/2 हो गया, यहाँ पे आ गया 2। ठीक इसी तरह यहाँ पे भी है, अगर यहाँ पर भी आप गौर करोगे तो आपको क्या समझ में आ रहा है, आपको ये समझ में आ रहा है मेरे भाई कि बेस सेम है ना, डेनोमीटर सेम है, तो 3 एक बार लिखोगे, 3 एक बार लिख दिया आपने, ऊपर क्या करोगे, प्लस करोगे, माइनस माइनस सब प्लस होता है ना, 1 और 2 3, 3 और 5, 5 3 8 हो गया, -8/3 हो गया, क्या आ गया, -8/3 हो गया। इसी तरह नीचे की तरफ देखोगे तो नीचे क्या आएगा, नीचे मेरे दोस्त क्या होगा, नीचे का ये ऊपर वाला 8/3 हो गया, नीचे वाला देखोगे तो नीचे वाला क्या आ जाएगा, 7 4 11 9 20, 20 आ गया, कितना आ गया, 20/3 आ गया, क्या आ गया, 20/3। क्लियर, समझ में आया, नीचे क्या आ गया, 20/3 आ गया, इसका आएगा 20/3, 7 4 11 4 20/3, इसका कितना आ गया, 3 5 3 8, 8/3, ये भी माइनस ये भी माइनस है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, यहां पर मैं लिखूंगा -1/2, पावर कितना आ गया, पावर आ गया आपका -8/3 आ गया। अब ध्यान दो, जैसे ये ऊपर की तरफ जाएगा, यहाँ पे तो माइनस है, यहाँ पे इसका पावर क्या है, माइनस में, जैसे ऊपर की तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो आपका हो जाएगा प्लस में, तो -1/2 ये प्लस हो जाएगा 20/3, यहाँ नीचे था तो ऊपर जाके क्या होगा, ऊपर जाके प्लस हो गया, नीचे माइनस था, नीचे क्या था, नीचे पावर क्या था, माइनस में, तो ऊपर जाके प्लस में हो गया, ऊपर में जाके प्लस हो गया। अब मेरे भाई एक बात बताओ, अब क्या करेंगे, दोनों का बेस क्या है, सेम है, जब दोनों का बेस सेम है तो आप बोलोगे सर दोनों का बेस सेम है, इसको एक बार लिख दो, हाँ बिल्कुल एक बार मैं लिख दूंगा, इसको मैंने एक बार लिख दिया, और ऊपर क्या करूंगा, तो आप बोलोगे सर दोनों क्या रहता है, जब बीच में साइन मल्टीप्लाई का होता है तो दोनों क्या होता है, प्लस हो जाता है, तो आप क्या बोलोगे, सर प्लस कर दो, क्या करो, प्लस कर दो, या फिर आप डायरेक्ट भी ये कर सकते थे, ये स्टेप नहीं लिखकर आप तो ये भी कर सकते थे ना, क्या लिख सकते थे, अब डायरेक्ट लिख सकते थे, जैसे मैंने बताया था, अगर ऊपर भी और नीचे भी पावर सेम हो, ये चीज आपको रूल सिखाया था, a का पावर m है और यहाँ a का पावर n है, तो इक्वल टू क्या होगा, m माइनस n होता है, ये आपको सिखाया था मैंने, तो ये रूल भी तो अप्लाई कर सकते हो, डायरेक्ट अप्लाई कर लो ये रूल, तो कितना आया, इसका पावर कितना था, इसका पावर 20/3 था, तो यहाँ पर ऊपर जाके क्या हो जाएगा, नीचे माइनस है तो ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, 20/3 हो गया। क्या आपको ये समझा यहां तक, कमेंट्स करिए एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं।